आज हर यूट्यूबर ये सोचता है कि उसका चैनल रातों रात बढ़ जाए, उसके चैनल में लाखों फॉलोवर्स आ जाएं, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स आ जाएं। ऐसे लिए वो ये सोचता नहीं है कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। आज हम आप ऐसे बैंक को प्रमोट करते हैं या ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं जिसको हमको प्रमोट नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बैंक अगर हमको पैसा दे रही है तो उसका इंटरेस्ट ना ले, लेकिन अगर 10% का इंटरेस्ट है, वो 40% और 50% आपसे मांग रही है, तो आप क्या करेंगे? एक दिन का लेट फीस जो होता है वो भी आपसे कहती है कि आप एक दिन का लेट फीस है, अब आप इसका 1,000 रुपये दीजिए, 2,000 रुपये दीजिए, 5,000 रुपये दीजिए। जो अपनी 5,000 या 6,000 की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा, वो कैसे अपने 10,000 या 15,000 के इंस्टॉलमेंट को चुकाएगा? शायद यूट्यूबर्स हो गए इस बात को ये नहीं बात करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं ये आदमी को चूस रहा है। आज क्रेडिट कार्ड हो गया, चाहे आपके लोन हो गए, और आज के डेट में फाइनेंशियल्स भी इसके अंदर घुस गए जो छोटे छोटे लोन आपको दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो छोटे छोटे लोन दे रहे हैं ये लोग भी अगर आपसे 1,000 का 2,000 रुपये मांगे, 3,000 मांगे, तो आप कहाँ से देंगे? यूट्यूबर्स का आज के डेट में ये तो सोचना जरूरी बनता है कि आप 10% की जगह पे 11% ले लीजिए, 12% ले लीजिए, लेकिन आप 40%, 50% ले रहे हैं, तो वो आदमी कहाँ से देगा? शायद यूट्यूबर्स या लोन देने वाले ये बात नहीं करते। चलिए, वो तो अपनी कंपनी चला रहे हैं, लेकिन यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं? हमको ये सोचना पड़ेगा कि जिस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं वो प्रमोट करने लायक है भी या नहीं है। लेकिन हर आदमी को अपना घर चलाना है, हर आदमी को अपना परिवार देखना है, इसलिए वो ये नहीं सोचता कि उसके आगे क्या होगा। वो ये सोचता है कि चलो अभी का काम चल गया। लेकिन दोस्तों, ये बहुत गलत ट्रेडिशन है, और आज के डेट में इतने फाइनेंशियल्स या बैंक्स हो गए ये जानबूझ करके यूट्यूबर्स को, उन यूट्यूबर्स को पकड़ रहे हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और लोग इनकी बात को रेगुलर सुनते हैं। तो शायद अगर उसमें अगर 10% लोग भी इनके चंगुल में फंस जाते हैं तो फिर इनके तो वारे न्यारे हो गए। जो 10% का लोन है वो पर्सनल लोन है, वो 40%, 50% पे जा रहा है, 30% पे लोन पे इंटरेस्ट पे जा रहा है। इनको क्या नुकसान है? यूट्यूबर्स भाई, ये सब बात मत करिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, एक आदमी फंस गया, अब आप दूसरे आदमी को फंसाने का एक तरीका है जिसको हम कहते हैं रेफरल। रेफरल वो होता है, हम तो फंस गए, अब हम दूसरे को ही फंसा दें। मैं ये नहीं कहता कि हर ऐप गलत होता है, लेकिन जो आज मैं लोन की बात कह रहा हूं तो वो बिल्कुल गलत है। अगर आपने किसी की मदद करी, किसी के वक्त पे आपने उसको दिया, 50,000 लाख रुपए आपको उसको दिया, और बदले में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये आपका बिजनेस है और उसका काम है, उसकी ज़रूरत पूरी हो गई और आपका बिजनेस चल रहा है। लेकिन आप रेफरल से 40%, 45% तो इससे ले रहे हैं। अब आपने रेफरल कर दिया कि हो सकता है कि उसमें से 10% आदमी और फंस जाए, जिसको आपने यूट्यूबर्स को पकड़ लिया। लेकिन यूट्यूबर्स ये नहीं समझ रहे हैं, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर एक रेफर करते हैं तो 100 रुपया या 200 रुपये या 500 रुपये आपको मिल जाता है। लेकिन वो ये बताने की कोशिश नहीं करते कि ये जो ऐप है ये आपसे कितना % चार्ज कर रहा है। दोस्तों, अभी भी वक्त है, समझ जाइए। अगर यूट्यूबर नहीं समझ रहे हैं तो आप समझ जाइए। आप ऐसे लोगों को टाटा बाय करिए जो लोग आपको ठग रहे हैं, या सूदखोर जो थे ना, जो पहले सूद लेते थे, इसी का ये दूसरा शेप है, जो आपको पता नहीं चल रहा लेकिन दीमक की तरह आपको खा जा रहे हैं। मैंने इससे पहले भी एक स्कैम करा था और स्कैम के बारे में बताया था कि बैंक्स किस तरीके से, अगर आप लोन नहीं देते हो, एक दिन भी आप डिले कर लेते हो, तो आपके रिश्तेदारों को, आपके फ्रेंड सर्कल को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं और उसमें लोग सुसाइड कर लेते हैं। शायद इसके बारे में भी यूट्यूबर्स बात नहीं करते हैं। आप अपने ब्रांड का प्रमोशन करिए, लेकिन ये रेफरल का आइडिया
बैंक्स का है, आप इसमें शामिल मत होइए। अगर यूट्यूबर्स इसमें शामिल होते हैं, उनका सीधा सा है कि वो अपना पेमेंट दिखाते हैं कि मेरे को पेमेंट इतना मिला। ये नहीं कि पेमेंट मिला, ये है कि कितने लोग फंस सकते हैं। अगर उसने 30-40 हज़ार दिखाया तो हो सकता है कि किसी को ज़रूरत हो और वो उस 30-40 हज़ार को देख के आपका ऐप लोड करे, अपने मोबाइल पे ऐप लोड करे, और जितने कॉन्टैक्ट्स हैं, मैसेजेस हैं, या व्हाट्सएप के चैट्स हैं या फोटोज़ हैं, ये सब उस आदमी के पास पहुंच जाए, उस बैंकर्स के पास पहुंच जाए जो बाद में आपको ब्लैकमेल करे। शायद यूट्यूबर्स को अब वक्त आ गया है कि ये सोचना पड़ेगा। एक गलत ऐप को लोड कराने के लिए जब मनोज डे का चैनल सस्पेंड हो सकता है 1 वीक के लिए, तो दोस्तों आप गलत नहीं कर रहे हैं, यूट्यूबर्स की नज़र में गलत नहीं है, लेकिन हो तो गलत ही रहा है लोगों के साथ। इस करोड़ों की आबादी में, अरबों की आबादी में, देश में लोग जो होते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्रेडिट कार्ड और लोन पे जिंदा हैं। तो उनको अगर उसकी अर्निंग उतनी है और लोन उसको जेन्युइनली प्राइस पे मिल जाता है तो उसको क्या दिक्कत है। लेकिन 30%, 40%, 50% तो बैंक भी नहीं देता, जिससे आप उस आदमी से लोन का चार्ज कर रहे हैं। तो अब भी समझ जाइए यूट्यूबर्स, मेरी आपसे एक विनती है, एक निवेदन है कि प्लीज़ इस तरीके से लोगों के साथ गलत मत करिए। और ये रेफरल जो है ना, इसको बंद करिए कि आप रेफरल से इतना कमा लेंगे। मतलब आप फंस चुके हैं, अब आप पैसा निकालने के लिए 2 लोगों को और फंसाइए जो आपका पैसा निकालें। फिर वो 2 लोग 10 लोगों को फंसाएंगे कि अपना पैसा वो निकालें, और 10 लोग जो होते हैं 100 लोग को फंसाएंगे कि वो अपना पैसा निकालें। ये गलत ट्रेडिशन है, इसको संभालिए। और वक्त रहते अगर संभल जाते हैं तो लोगों का भला ही होगा। अपना भी भला करिए, लेकिन लोगों के साथ बुराई मत करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।